हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। गाइस, सबसे पहले तो उन सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को या चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि वो हमारे एफर्ट्स को समझते हैं। ठीक है ना, कितना एफर्ट लगता है एक वीडियो को, एक क्वेश्चंस को लाने के लिए और फिर उस पर वीडियो शूट करने के लिए। तो उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है ना, उन और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से जानकारी भी मिल रही होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, और उन सभी का थैंक यू जो वीडियोस को सिर्फ देखते हैं और वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सभी का सबका थैंक यू। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए पार्ट टू हम यहाँ पर लेके आए हैं। हमने 57 क्वेश्चंस पार्ट वन में अटैम्प्ट कर लिए थे, ये पार्ट टू है। चंडीगढ़ जीके को हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो पार्ट वन हमने कर चुके हैं, ये पार्ट टू है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। 50 से एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, फिर अगले पार्ट में इसी तरह से हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो जिन व्यूवर्स ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा वो लास्ट पार्ट को देख ले, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज का हमारा सेकंड पार्ट, जो कि आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चंडीगढ़ जीके वहाँ पर पूछी जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि ऑन विच ग्रिड प्लान हैज़ चंडीगढ़ बीन डेवलप्ड। तो चंडीगढ़ जो है वो कौन से ग्रिड प्लान पर डेवलप्ड है। तो 58th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लान। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लान है किसका, चंडीगढ़ का। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड प्लान हैज़ चंडीगढ़ बीन डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 59 पे आता है, कह रहा है कि स्ट्रेट रोड इंटरेक्ट ईच अदर एट। जो स्ट्रेट रोड्स होती हैं वो कौन कितने एंगल पर एक दूसरे पर इंटरेक्ट करती है, तो इसका इंटरसेक्ट करती हैं। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे पर कट करती हैं। कह रहा है कि रेगुलर शेप्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट्स जो हैं इन चंडीगढ़ आर नॉन एज, उनको क्या बोला जाता है। तो रेगुलर शेप्ड जो प्लॉट्स हैं चंडीगढ़ के अंदर उन्हें क्या बोला जाता है। तो 60th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये 60th क्वेश्चन है, 60th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्हें बोला जाता है सेक्टर। तो रेगुलर शेप्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट्स इन चंडीगढ़ आर नॉन एज सेक्टर, उन्हें बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्लानिंग यूनिट ऑफ सिटी चंडीगढ़। तो बेसिक प्लानिंग इस यूनिट क्या थी सिटी चंडीगढ़ की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर इज द बेसिक प्लानिंग यूनिट ऑफ द सिटी चंडीगढ़। एवरी सेक्टर मेजर अप्रॉक्सीमेटली, तो हर सेक्टर का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है कि हर सेक्टर कितने से कितने एरिया में है। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1.2 किलोमीटर से 0.8 किलोमीटर, तो ये इसका एरिया है। ये एवरी सेक्टर का 1.2 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर हर सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली एरिया है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, कह रहा है कि ईच सेक्टर हैज़ बीन प्रोवाइडेड डैश एकर्स ऑफ स्पेस। तो हर सेक्टर को कितना एकड़ जो है स्पेस दिया गया है। तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 246 एकर्स ऑफ स्पेस हैव बीन प्रोवाइडेड ईच सेक्टर। तो हर सेक्टर को 246 एकर्स जो स्पेस है वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 246। आगे बात करते हैं, द सीट ऑफ गवर्नमेंट इज इन द सीट ऑफ गवर्नमेंट इज इन द, कौन से डायरेक्शन में है सीट ऑफ गवर्नमेंट। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन द नॉर्थ साइड में है। कह रहा है कि कमर्शियल सेंटर ऑफ द चंडीगढ़ सिटी इज इन द, तो कमर्शियल सेंटर जो है चंडीगढ़ सिटी का वो कौन से सेक्टर में या फिर कहाँ पर है। तो उसे क्या बोलते हैं, जो भी है, चार ऑप्शन आपके पास दे रखे। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी सेक्टर 17। तो कमर्शियल सेंटर जो है चंडीगढ़ सिटी का वो कहाँ पर है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी सेक्टर 17 में है। जोन फॉर हायर एजुकेशन इज इन द डैश ऑफ द चंडीगढ़। तो हायर एजुकेशन के लिए आपको चंडीगढ़ से कौन से हिस्से में जाना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इज इन द वेस्ट ऑफ द चंडीगढ़। तो जोन ऑफ द हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको जाना है तो वेस्ट ऑफ द चंडीगढ़ में वो है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, कहता है कि द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द चंडीगढ़ इज इन द डैश ऑफ द चंडीगढ़। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है चंडीगढ़ का वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द चंडीगढ़ इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़। आगे बात करते हैं 68 की, कह रहा है कि चंडीगढ़ इज डैश अवे फ्रॉम दिल्ली। चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी कितनी है, या दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 238 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। तो चंडीगढ़ की दूरी जो है वो दिल्ली से 238 किलोमीटर है, 238 किलोमीटर। 69 की बात करते हैं, कह रहा है कि चंडीगढ़ इज डैश अवे फ्रॉम अमृतसर। तो अमृतसर से चंडीगढ़ की यहाँ पर दूरी बतानी है। तो चंडीगढ़ की जो दूरी है कहाँ से, अमृतसर से, वो है 217 किलोमीटर। 238 है कहाँ से, दिल्ली से, और 217 है कहाँ से, अमृतसर से। आगे बात करते हैं 70th क्वेश्चन की। तो 70th क्वेश्चन में कहता है कि चंडीगढ़ इज सिचुएटेड डैश टू दिल्ली। दिल्ली की कौन सी साइड में है, कौन सी डायरेक्शन में है चंडीगढ़। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ साइड में है। तो दिल्ली की नॉर्थ साइड में कौन है, चंडीगढ़ बसा हुआ है। अमृतसर इज सिचुएटेड डैश टू द चंडीगढ़। अमृतसर इज सिचुएटेड चंडीगढ़ की कौन सी डायरेक्शन में जो है वो अमृतसर है। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट में।
तो नॉर्थ वेस्ट में जो है, चंडीगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में अमृतसर शहर जो है वो बसा हुआ है, चंडीगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में। और दिल्ली से अगर देखें तो दिल्ली जो है, दिल्ली से नॉर्थ डायरेक्शन में कौन है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अमृतसर है। चंडीगढ़ इज शेयरिंग कॉमन बॉर्डर विद डैश इन द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द स्टेट। तो चंडीगढ़ अपना जो बॉर्डर है वो कौन सी स्टेट के साथ जो है वो साझा करता है, तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के साथ जो है वो अपना बॉर्डर लगाता है। डैश हैव बीन ग्रोइंग अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड द पार्किंग एरियाज। तो रोड्स के अलोंग और पार्किंग एरियाज के अलोंग क्या है, मतलब क्या ग्रो कर रखा है, तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर ट्रीज। तो विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर ट्रीज हैं वो ग्रो कर रखे हैं अलॉन्ग द रोड्स एंड द अराउंड द पार्किंग एरियाज। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि लेज़र वैली इज स्प्रेड इन। तो लेज़र वैली जो है, जिसे लंग्स भी बोला जाता है किसका, चंडीगढ़ का, वो लेज़र वैली इज स्प्रेड इन, तो कौन से कितने एरिया में ये फैली हुई है, ठीक है ना। तो इस 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर्स में। तो 8 के स्प्रेड इन 8 किलोमीटर्स। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि लेज़र वैली रन्स थ्रू द सिटी फ्रॉम इट्स नॉर्थ ईस्टर्न टिप टू। तो नॉर्थ ईस्टर्न टिप से लेके कहाँ तक ये फैली हुई है, 8 किलोमीटर में। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्टर्न एंड। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न टिप टू साउथ वेस्टर्न एंड तक लेज़र वैली जो है वो 8 किलोमीटर में फैली हुई है। कह रहा है कि रोज़ गार्डन इज सिचुएटेड डैश ऑफ द चंडीगढ़। तो रोज़ गार्डन जो है वो चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में है, ये आपको बताना है। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेक्टर 16 में। तो रोज़ गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में है। 77 की बात करते हैं, कह रहे हैं कि नेम ऑफ द वोर्थ सीकिंग लेक इन चंडीगढ़। तो उस चंडीगढ़ में उस लेक का नाम बताइए जिसके जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, था नेम ऑफ द वोर्थ सिंग लेक इन द चंडीगढ़। तो वो कौन सी लेक है, तो जैसे कि फेमस लेक है, ऑप्शन नंबर सी, सुखना लेक। सुखना लेक जो है वो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लेक है। हु मेड रॉक गार्डन इन इंडिया, रॉक गार्डन सॉरी चंडीगढ़, रॉक गार्डन किसने बनाया था चंडीगढ़ में, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेक चंद ने। तो नेक चंद जी ने रॉक गार्डन बनाया था इंडिया में। तो रॉक गार्डन किसने बनवाया था, नेक चंद, ऑप्शन नंबर डी। समर मंथ आर फ्रॉम डैश टू डैश इन चंडीगढ़। समर मंथ कब से कब तक का होता है चंडीगढ़ में, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा, मार्च से लेके जून तक, ठीक है ना। समर मंथ आर फ्रॉम मार्च टू जून इन चंडीगढ़। विंटर सीजन इन चंडीगढ़ इज इन। तो विंटर सीजन कब से कब तक का माना जाता है चंडीगढ़ में, तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नवंबर टू फरवरी जो मंथ होते हैं, नवंबर से लेके फरवरी तक वो विंटर सीजन के माने जाते हैं, और मार्च से लेके जून तक वो समर सीजन के मंथ जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि मॉनसून सीजन इज इन फ्रॉम चंडीगढ़। तो मॉनसून सीजन जो है वो चंडीगढ़ में कब से कब तक का माना जाता है, तो मॉनसून सीजन जो है वो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जून से लेके सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक का जो मंथ होता है वो मॉनसून सीजन का होता है। समर का अगर बात करें तो मार्च से लेके जून तक का होता है, और विंटर का बात करें तो नवंबर से लेके फरवरी तक का होता है। देर इज़ एन एवरेज रेनफॉल इन मानसून सीजन इन चंडीगढ़। तो कितनी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है चंडीगढ़ के अंदर, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 130 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल है चंडीगढ़ के अंदर। आगे बात करते हैं, इन समर मर्क्यूरी होवर्स बिटवीन। तो आपको बताना है कि समर्स में जो टेम्परेचर है वो चंडीगढ़ का कितना, कहाँ से कहाँ तक का होता है। तो समर्स में जो टेम्परेचर होता है चंडीगढ़ का 83 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक समर्स में, यानी गर्मियों में टेम्परेचर रहता है कहाँ का, चंडीगढ़ का। विंटर की बात करें तो विंटर में कितना टेम्परेचर रहता है चंडीगढ़ में, इन विंटर टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक की रहती है, तो 84 का ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है विंटर्स में, और 35 से लेकर 43 तक का रहता है कहाँ पर, समर में। विच आर द टू मेन लैंग्वेज स्पोकन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सी दो मेन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, जैसे कि सबको पता है, तो 85 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और पंजाबी बोला जाता है कि कहाँ पर, चंडीगढ़ में। विच रिलीजन इज फॉलोड बाय द मैक्सिमम पीपल इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो रहने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। चंडीगढ़ में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। विच मटेरियल हैज़ एक्सटेंसिवली यूज इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़, ठीक है ना, बिल्डिंग द बिल्डिंग्स इन चंडीगढ़। तो किस मटेरियल का जो है वो यूज़ हुआ है बिल्डिंग में, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए चंडीगढ़ में, तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रबल, स्टोन, नेक्ड ब्रिक एंड अनप्लास्टर्ड कंक्रीट, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम है, तो मे भी शायद ये पूछा भी जा सकता है अगर, ठीक है ना, हाउसिंग बोर्ड है तो घर बनाने से रिलेटेड है, तो रबर, स्टोन, नेक्ड ब्रिक और अनप्लास्टर्ड कंक्रीट का इसका यूज़ हुआ है। वट आर द पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट अवेलेबल इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सबसे पॉपुलर हैंडीक्राफ्ट कौन सा है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइवरी इनएलिड आर्टिकल,
बास्केटरी आर्टिस्टिक बैम्बू आर्टिकल्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 89 पे, कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन शॉपिंग सेंटर ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का मेन शॉपिंग सेंटर कौन सा है, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक्टर 17, जिसे हर्ट भी बोला जाता है। वेयर इज़ ब्लैक पार्टरिज एम्पोरिया लोकेटेड इन चंडीगढ़, वेयर इज़ ब्लैक पार्टरिज एम्पोरिया लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो कौन से सेक्टर में है क्या ब्लैक पार्टरिज एम्पोरिया, तो कौन से चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में, तो 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन सेक्टर 17 में ये है। वेयर इज़ ग्राम शिल्पा लोकेटेड, ग्राम शिल्पा जो है वो कौन से सेक्टर में है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी सेक्टर 17 में है। तो ग्राम शिल्पा कहाँ पर है, सेक्टर 17 में। ब्लैक प्रिज एम्पोरिया कहाँ पर है, ये भी सेक्टर 17 में ही है। आगे बात करते हैं, वेयर इज़ खादी ग्राम उद्योग भवन लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो खादी ग्राम उद्योग भवन जो है वो चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर में है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी सेक्टर 17 में ही है। कौन सा, खादी ग्राम उद्योग भवन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में है। वेयर इज़ द वीवर लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो वीवर कहाँ पर है चंडीगढ़ में, 93 का आपको आंसर बताना है। वेयर इज़ द वीवर लोकेटेड इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में वीवर है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सेक्टर 35, सेक्टर 35 में वीवर जो है चंडीगढ़ में लोकेटेड है। वेयर इज़ गुरजारी लोकेटेड इन चंडीगढ़, गुरजारी कौन से सेक्टर में है, तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन सेक्टर 20 डी में, सेक्टर 20 डी में गुरजारी जो है वो लोकेटेड है चंडीगढ़ में। आगे बात करते हैं, वेयर इज़ पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ लोकेटेड, कौन सा पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ लोकेटेड है, तो पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ लोकेटेड कौन से सेक्टर में है, तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सेक्टर 22 डी में, सेक्टर 22 डी में पंजाब खादी ग्राम उद्योग संघ जो है वो लोकेटेड है। वेयर इज़ मद्रास कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन चंडीगढ़, मद्रास कोऑपरेटिव स्टोर कहाँ पर है, तो मद्रास कोऑपरेटिव स्टोर है 96 का ऑप्शन नंबर डी, ये सेक्टर 17 में है। चरमा शिल्पा लोकेटेड इन चंडीगढ़, वेयर इज़ चरमा शिल्पा लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी अभी भी आया था, पीछे क्वेश्चन आया था शिल्पा, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन सेक्टर 22 डी में, ठीक है ना। चरमा शिल्पा लोकेटेड कहाँ पर है, ये कौन से सेक्टर में, सेक्टर 22 डी में है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इज़ अबाउट डैश अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर इन 17, यानी कि सिटी सेंटर जो 17 है वहाँ से लेके चंडीगढ़ तक रेलवे स्टेशन तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। मेन बस स्टैंड ऑफ चंडीगढ़ इज इन, तो मेन बस स्टैंड कहाँ पर है चंडीगढ़ का, वो आपको पता है कि सेक्टर 43 और 17 में है, 99 का ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। 100th क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट इज़ अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, यानी कि सेक्टर 17 से चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है, तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके रेलवे स्टेशन का होता है। क्या कह रहा है कि वेयर इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, कहाँ पर है ये, यानी कि वेयर इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्टर 22 में है ये। वेयर इज़ सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का जो चंडीगढ़ में जो सेक्रेटेरिएट है वो कौन से सेक्टर में है, तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्टर 1 में, सेक्टर 1 इज सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन चंडीगढ़, सेक्टर 1 में जो है वो सेक्रेटेरिएट है चंडीगढ़ का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चंडीगढ़ से रिलेटेड है। एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, एक पार्ट आज हमने कवर कर लिया, और एक पार्ट और रह गया है जिसमें चंडीगढ़ के लगभग 160 क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज सेकंड पार्ट था। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए उम्मीद है आपको सबका ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो और इस तरह के कंटेंट्स के लिए और पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।